द बैड बैच मूवी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि क्रिमिनल्स को सोसाइटी में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ऐसे क्रिमिनल्स के रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि एक बड़ा सा रेगिस्तान होता है और उन लोगों की पहचान के लिए उन्हें एक नंबर दिया जाता है। इस एरिया में दो ग्रुप्स होते हैं, इनमें एक नॉर्मल लोगों का ग्रुप होता है और दूसरा कैनिबल का। तभी हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और उसे यहीं छोड़ देते हैं। इस लड़की का नाम अर्लेन होता है। फिर वो लड़की वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि आगे का एरिया कैनिबल का ग्रुप का है, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्लेन को वहाँ एक कार दिखाई देती है जो कि खराब होती है। फिर वो उसके अंदर जाकर बैठ जाती है और रेस्ट करने लगती है, पर तभी वो देखती है कि कोई उसका पीछा करने के लिए आ रहा है। ये देखकर अर्लेन घबरा जाती है और तेजी से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब अर्लेन को होश आता है तब वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसके हाथ पर एक इंजेक्शन लगा देती है। अर्लेन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, तभी वो लेडी एक आरी लेकर आती है और उसके एक हाथ और पैर को काट देती है, क्योंकि ये ग्रुप कैनिबल का था और ये लोग इंसान के हाथ पैर काट कर उसे कच्चा ही खा जाते हैं। तभी वहाँ पर हम और भी बहुत से कैदियों को देखते हैं जिनका हाथ पैर कटा हुआ होता है और वो कैनिबल इन्हें खाकर अपना पेट भरा करते हैं। तभी अर्लेन भी वहीं पर बैठी होती है। वो वहाँ से नहीं भाग सकती थी क्योंकि वहाँ से भागना नामुमकिन था और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि ये लोग कैनिबल हैं और अब वो उसे भी खाने वाले हैं और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तभी वो देखती है कि उसे एक चैन से बांधा गया है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी पर उस वेस्ट मटेरियल को लगा लेती है। तभी वहाँ पर एक कैनिबल लेडी आती है जो उसे चेक करने के लिए आई होती है। फिर वो देखती है कि अर्लेन उस वेस्ट मटेरियल से लथपथ है। अब ये देखकर वो लेडी अर्लेन को वहाँ से बाहर निकालती है और उसे साफ करने के लिए पानी लेने जाती है। तभी अर्लेन वहीं पर पड़े एक रॉड को देखती है। इधर वो लेडी पानी लेकर आती है और उसके पैर को कपड़े से धोने लगती है। तभी मौका देखकर अर्लेन उस पर उस रॉड से वार कर देती है। वो उस रॉड से उस पर कई बार अटैक करती है जिससे वो लेडी वहीं पर मर जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक स्कॉर्टिंग बोर्ड मिलता है जिसकी मदद से अर्लेन वहाँ से रेगिस्तान की तरफ भागने लगती है। अब कुछ दूर जाने पर वो काफी थक जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि ना ही कंफर्ट ग्रुप का होता है और ना ही कैनिबल का, इसलिए वो अकेले ही रहता था। वो आदमी बहुत बूढ़ा होता है। फिर वो आदमी अर्लेन को एक कार्ट में बैठाता है और उसे उस कंफर्ट ग्रुप की ओर छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी 5 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम अर्लेन को देखते हैं जिसने अपने पैर में एक आर्टिफिशियल पैर लगवा लिया है और कंफर्ट ग्रुप के अंदर उसका एक घर भी होता है और अब कंफर्ट लोगों की लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो गई होती है और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद होती हैं। इसके बाद हमें उसी कैनिबल ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ कैनिबल फैमिली में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मियामी मैन होता है। यहाँ वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। दरअसल वो आदमी एक अच्छा आर्टिस्ट भी होता है, इसलिए वो अपनी बच्ची की पेंटिंग भी बनाता है। इसके बाद मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बंदी बनाया हुआ था और तभी वो उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर हम अर्लेन को देखते हैं जो अपनी फोटो को देखकर उसे काफी मिस कर रही होती है क्योंकि उसने अब अपने हाथ पैर खो दिए हैं। फिर वो उस फोटो को चाकू से काट देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां अर्लेन अपनी गन में गोली भर रही होती है, यानी कि अब वो उन कैनिबल ग्रुप से अपना बदला लेना चाहती थी। फिर वो अपनी गन लेकर कंफर्ट ग्रुप से बाहर आती है और उस कैनिबल ग्रुप की तरफ जाने लगती है। फिर जब वो उस रेगिस्तान में पहुंचती है तो तभी वो एक कौवे के ऊपर गन चलाती है। इधर हम मियामी मैन की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती हैं। तभी इस दौरान मियामी की वाइफ को चोट लग जाती है। ये देखकर उसकी बेटी हनी अपनी मिनी कार में से पानी ले आती है। तभी वहाँ पर अर्लेन पहुँच जाती है और उन्हें मारने वाली होती है। ये देखकर मियामी की वाइफ उसे मना करती है। वो उससे कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन अर्लेन उसकी एक नहीं सुनती। वो उससे कहती है कि तुम कैनिबल ग्रुप वालों ने मेरा हाथ पैर काट दिया है और तभी वो उसे शूट कर देती है, जिससे मियामी की वाइफ
वाइफ वहीं पर मर जाती है। ये देखकर उसकी बेटी हनी काफी दुखी होती है। फिर अर्लेन उसकी बेटी को नहीं मारती। तभी हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो देखता है कि अर्लेन गन लेकर कंफर्ट ग्रुप की तरफ जा रही है और उसके पीछे हनी भी जा रही होती है। तभी हनी वहाँ से एक रैबिट का बच्चा लेती है और फिर अर्लेन उसे अपने रूम में ले जाती है। अब शाम काफी हो गई थी। तभी हम मियामी मैन को देखते हैं जो अपनी बेटी और वाइफ को ना पाकर काफी परेशान होता है। फिर वो अपनी बाइक से उन्हें ढूंढने लगता है। तभी आगे जाने पर वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कुछ कौवे खा रहे होते हैं। तभी उसे वहीं पर वो बूढ़ा आदमी मिलता है। ये देखकर वो उसे अपने पास बुलाता है। फिर वो उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। पर तभी वो बूढ़ा आदमी उससे अपनी पिक्चर बनाने को बोलता है क्योंकि मियामी मैन एक आर्टिस्ट था। तभी मियामी मैन उस बूढ़े आदमी की फोटो बना देता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उसकी बेटी की फोटो पर लिखकर बताता है कि फाइंड अ कंफर्ट ग्रुप, यानी उसकी बेटी कंफर्ट ग्रुप की तरफ है क्योंकि वो बूढ़ा बोल नहीं सकता था। इधर हम अर्लेन को देखते हैं जिसके आंख में वो छोटी बच्ची काजल लगा रही होती है। फिर हम कंफर्ट ग्रुप में एक क्लब को देखते हैं जहाँ पर अर्लेन और उसके साथ हनी भी वहाँ जाती है। उस क्लब में एक आदमी था जिसका नाम द ड्रीम होता है, जिसे देखने के लिए वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी क्योंकि वो लोगों को ड्रग सप्लाई करता था जिसमें कई प्रकार के मैजिक थे और उसे सभी लोग अपना हीरो समझते थे। उस क्लब में उसकी असिस्टेंट सभी को वो ड्रग देती है जिसे अर्लेन भी ले लेती है। इसी दौरान उस बच्ची हनी का रैबिट उसके हाथ से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए उस रैबिट के पीछे जाने लगती है। तभी ड्रीम उस रैबिट को पकड़कर उस बच्ची हनी को दे देता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। इधर अर्लेन ड्रग्स के नशे में होती है क्योंकि उसे अब कुछ मैजिक दिखाई देने लगता है जैसे कि वो ड्रीम में आ गई हो। तभी अर्लेन उस बच्ची हनी को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देती। फिर वो ड्रग्स के नशे में कैनिबल ग्रुप की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में थी। तभी आगे जाने पर उसे वो मियामी मैन दिखाई देता है जिससे वो गले लगकर वहीं बेहोश हो जाती है। अब सुबह हो जाती है जहाँ पर अर्लेन जब उठती है तब वो खुद को उस रेगिस्तान में पाती है और तभी वो देखती है कि उसका आर्टिफिशियल पैर मियामी के पास है। फिर वो मियामी मैन उसे अपनी बच्ची हनी की फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है लेकिन अर्लेन उसे मना कर देती है। तभी वो उसका आर्टिफिशियल पैर उसे दे देता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी को कंफर्ट ग्रुप से ढूंढ कर ले आओ क्योंकि कोई भी कैनिबल कंफर्ट ग्रुप में नहीं जा सकता था। इसके बाद वो अपने आर्टिफिशियल पैर को सेट कर लेती है। तभी उसे वहाँ पर एक कैनिबल आदमी आते हुए दिखाई देता है जो मियामी मैन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे इस लड़की का पैर खाने के लिए काट कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक फ्यूल टैंक दे दूंगा और अगर तुम मुझे उस लड़की का पैर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस लड़की को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। फिर वो मियामी मैन उसे उस लड़की को दे देता है जिसे वो कैनिबल आदमी लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से मियामी मैन उस आदमी पर एक चाकू से अटैक कर देता है जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाता है। तभी वो उसके हाथ को काट डालता है और फिर अर्लेन को अपने साथ बाइक में बैठाकर वहाँ से कंफर्ट ग्रुप की तरफ जाने लगता है। आगे जाने पर वहाँ बहुत तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है जिससे वो अर्लेन को अपने कपड़े से ढक लेता है। अब कुछ देर बाद वहाँ रात काफी हो जाती है जिससे वो दोनों एक सुरंग में रुकते हैं। तभी मियामी उस कटे हुए हाथ को आग में भूनने लगता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अर्लेन उससे पूछती है कि तुम कैनिबल कैसे बने। इस पर वो मियामी मैन कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो मैं अमेरिका आ गया था क्योंकि मैं अमेरिका का ऑथराइज पर्सन था, इसलिए मुझे बैड बैच बना दिया गया। फिर अर्लेन भी उससे अपने बारे में बताने लगती है, यानी उन दोनों के साथ ही काफी बुरा हुआ था। तभी मियामी उसके करीब आने लगा था जिससे अर्लेन उसे चाकू दिखाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि कंफर्ट ग्रुप का होता है और वो मियामी मैन के ऊपर गोली चलाने लगता है और वो अर्लेन को वहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर अर्लेन उस आदमी के साथ कंफर्ट ग्रुप की तरफ चली जाती है। फिर हम कंफर्ट ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर अर्लेन अकेली बैठी होती है और वो उस पल को याद कर रही होती है जब उस मियामी मैन ने उसकी जान बचाई और उसका ख्याल रखा क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद वो वहाँ से उस रेगिस्तान की तरफ जाती है लेकिन वहाँ पर उसे मियामी नहीं मिलता। इधर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी उस रेगिस्तान में मियामी मैन को देखता है जो कि बेहोश होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसकी घाव को ठीक कर देता है जिससे मियामी मैन को होश आ जाता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं।
इधर अर्लेन को मियामी मैन की वो नोटबुक दिखाई देती है जिस पर वो आर्ट बनाता था। तभी उसे मियामी की छोटी बच्ची हनी की फोटो दिखाई देती है, जिसे लेकर अर्लेन अब कंफर्ट ग्रुप की तरफ आ जाती है। फिर वो सबसे उस हनी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं, जिससे वो काफी उदास होकर एक जगह बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे वो बच्ची हनी दिखाई देती है जो कुछ महिलाओं के ग्रुप के साथ होती है, और ये ग्रुप उस ड्रीम के घर का होता है। तभी हमें पता चलता है कि ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी, जिससे अब अर्लेन को पता चल जाता है कि आखिर मियामी की बेटी हनी कहाँ पर है। लेकिन तभी वो सोचती है कि वो उस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ले आ सकेगी क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर वो ड्रीम के प्लेस पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही होती हैं। तभी ड्रीम वहाँ आकर उसे बताता है कि वो आज जो कुछ भी है इस ड्रग्स की वजह से है। फिर अर्लेन उस ड्रीम से कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर ड्रीम उसकी बात मान जाता है। फिर एक लेडी अर्लेन को एक रूम में ले जाती है, पर तभी अर्लेन वॉशरूम का बहाना बनाती है और चुपके से अपने आर्टिफिशियल पैर में से अपना गन निकाल लेती है, और तभी वो उस लड़की को गन दिखाकर उसे कैदी बना लेती है। फिर वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम उस बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस लेडी को छोड़ दूंगी, क्योंकि वो लेडी उस ड्रीम की वाइफ थी। इसलिए अब ड्रीम उसकी बात मान जाता है और उस बच्ची को उसे दे देता है। इसके बाद अर्लेन उस बच्ची के साथ एक कैरिज में बैठकर वहां से जाने लगती है। फिर कंफर्ट ग्रुप से बाहर आने के बाद अर्लेन उस लेडी को वहीं पर छोड़ देती है और उस बच्ची हनी के साथ वो रेगिस्तान की तरफ जाने लगती है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें मियामी मैन भी मिलता है। फिर अर्लेन उस बच्ची को मियामी मैन को दे देती है और मियामी मैन से कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, लेकिन मियामी उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उसे काफी समझाता है और बताता है कि हमारे ग्रुप में तुम्हें मार दिया जाएगा क्योंकि हमारा कैनिबल ग्रुप है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। अगर तुम वहाँ गई तो वो लोग तुम्हें अपना भोजन बनाकर खा लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अपने एरिया में रहो। लेकिन अर्लेन को उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक कैनिबल हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तभी मियामी मैन की बेटी उससे कहती है कि मुझे भूख लगी हुई है। ये सुनकर मियामी मैन उसकी रैबिट को मार देता है और वही उसे खाने के लिए देता है, और इसके बाद ये तीनों एक साथ रहने लगते हैं और एक नए हैप्पी लाइफ की शुरुआत करते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।